हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। चलिए जी, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हो रही है जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। और आज हम चेक करने वाले हैं आपकी सिचुएशनशिप, आपके पार्टनर, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आज हम चेक करेंगे। अगर उनकी तरफ से कोई नेक्स्ट मूव आता है तो वो क्या होगा, ठीक है। तो हम सिचुएशनशिप के कार्ड्स ही यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि व्हाट्स द सिनेरियो एंड व्हाट्स द सिचुएशन बिटवीन बोथ ऑफ यू। उसके बाद ही हम आगे रीडिंग को बढ़ाएंगे। अगर सिचुएशन सिनेरियोज आपसे मैच हो जाते हैं, इसका मतलब रीडिंग आप ही के लिए है। आप आगे भी इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, 2 से 3 बार उनका नाम लीजिए, उन्हीं के बारे में सोचिए प्लीज़। जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली उन्हीं के बारे में सोचेंगे, और भला किसके बारे में सोचेंगे। चले जी, स्टार्ट करते हैं। ओह ओके, कार्ड आना स्टार्ट हो गए। ओह, डिवाइन फेमिनाइन। ओके, लेट्स सी क्या है एनर्जी, सिचुएशंस, रियलाइजेशन। ओह, अवेयरनेस, फाइंडिंग आउट, कमिंग टू लाइट, रनिंग, अवॉइडिंग। सो व्हाई आर यू रनिंग? ओके, कहते हैं कि कुछ लोग फॉरबिडन लव, यस, कुछ लोग सच्चाई का सामना करना नहीं चाहते हैं। जब सच्चाई उनके सामने खुल जाती है, रियलाइजेशंस हो रही हैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, अवेयरनेस आ रही है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में जा रहे हैं, आराम आराम से धीरे धीरे उनको एक चीज़ रियलाइजेशन कराई जा रही है, यू नो। जैसे होता है ना कि एक बंदा अंधेरे से निकल के अब उजाले की तरफ आ रहा है, लेकिन ये बंदा उस चीज़ को अवॉइड कर रहा है। यानी समझ के भी अगर किसी चीज़ को ना समझने वाला जो होता है ना, नाटक और ड्रामा, ये वो कर रहे हैं इनको। और वो क्यों कर रहे हैं, वो भी एक वजह है, बिकॉज इनको लगता है ये फॉरबिडन लव है, इसमें उनको कुछ फ्यूचर नहीं दिखता। इनको लगता है यार नहीं, ये फॉरबिडन लव है, मतलब दे डोंट नो कि फ्यूचर क्या है हमारा। उस चीज़ को लेकर उनको श्योरिटी नहीं है, ठीक है। या तो आपको नहीं है, अब आपके लिए भी एक ऐसा फील होता है कि यार नहीं, ये फॉरबिडन लव है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट है, हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनका पैसे रुपए का कोई मामला है, इनको फाइनेंशियली कोई और सपोर्ट कर रहा है। और अगर ये आपको, हो सकता है कि ये पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड है, मैं सारे सिचुएशंस बताती हूँ, ठीक है। अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं हो, नो मेरा पर्सन तो मैरिड नहीं है मैम, क्या बोल, तो फिर आपके लिए रीडिंग नहीं होगी, या फिर ये सिनेरियो आपके लिए नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे सिनेरियोज हैं, तो मैं एक एक करके सारे बताऊंगी। अगर आपके पार्टनर, जो आपके पर्सन हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी के साथ कमिटेड हैं, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, यहाँ पर चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, गवर्नमेंट से उनको कुछ ना कुछ, यानी कि ऑफिशियली वो बंदा कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। अगर वो वहाँ से निकलता है तो उसका पैसा, रुपया, उसका टाइम, उसका वक्त, उसकी उसका ईगो, उसका रेपुटेशन, हर एक चीज़ पर फ़र्क पड़ेगा। एक इंसान ने अपनी रेपुटेशन में और अपनी एक फैमिली बनाने में या इतना अरसा गुजारा और इतना अपने आप को इन्वेस्ट किया, वो पर्सन भला क्या सोचे उस चीज़ को इतनी आसानी से या इतनी जल्दी से छोड़ेगा? जाहिर सी बात है, नहीं छोड़ेगा, ऑब्वियसली, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आप, अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो मैं ये नहीं बोलूँगी, बट आप में से कुछ लोग जो है ना, वो या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जिसका कोई, आपको पता है वैसे ही कोई फ्यूचर नहीं होता, तो ये आपके लिए एक फॉरबिडन लव की तरह है, जैसे एक फॉरबिडन फ्रूट होता है ना, उसकी तरह है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि या तो आप मैरिड हो, वो अनमैरिड है, या तो वो मैरिड है, आप अनमैरिड हो, ऐसा कोई सीन चल रहा है यहाँ पर। तो यानी कि जो भी इंसान इस सिचुएशनशिप के कार्ड हैं, ठीक है। तो मैं पहले सिचुएशन चेक कर रही हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। कुछ कार्ड्स और भी मुझे देखने। अगर आप में से कोई एक बंदा भी यहाँ पर मैरिड है, तो उसे अच्छी तरह ये चीज़ पता है कि भाई अगर मैं अपनी इस मैरिड लाइफ से निकला बाहर या निकली बाहर, तो मुझे पीछे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। बच्चे, पैसा, घर, फैमिली, यानी कि सीधी बात है कि भाई कुर्बानी देनी पड़ेगी। और उसके लिए शायद
मुझे नहीं लगता कि आप रेडी हो, अगर आप इस सिचुएशन में हो या अगर ये पर्सन उस सिचुएशन में है तो वो रेडी। हालांकि उनको आपका रियलाइजेशन हो चुकी है, उस पर्सन को ये चीज़ पता चल चुकी है कि आपका उनकी लाइफ में एक क्या एक कहते हैं ना कि आपका उनकी लाइफ में क्या मकाम है या क्या मकसद है जिसकी वजह से वो आपके साथ हैं, वो उनको पता है। ये चीज़ भी उनको समझ आ रही है कि यार इस बंदे के बगैर या इस बंदी के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि इस बंदी को या इस बंदे को मैं अपनी लाइफ में ला भी नहीं सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ लोग, जो लोग किसी सिंगल पर्सन से ही डील कर रहे हो, आपको पता है कि मेरे पर्सन मैरिड नहीं है, कोई दूसरा यहाँ पर कोई चक्कर शुक्कर नहीं है, ठीक है, कोई शिट कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो फिर ये पर्सन को डेफिनेटली इस पर्सन को कमिटमेंट का इशू है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या कमिटमेंट के इश्यूज़ हैं। हम पूछेंगे इनसे, इनके हम मैसेजेस भी लेंगे, देखेंगे क्या कहना चाहते हैं। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी ताकि फिर हम बॉटम एनर्जी भी चेक कर सकें। आ गया, यस, देखा, मैंने कहा ना मैग्नेटिक। उनको आपके साथ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होता है। उनको लगता है कि आपके साथ ये जो एक कनेक्शन है इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर कोई मुझसे पूछे या कि यार क्या है ऐसा इस बंदी में या क्या है ऐसा इस बंदे में कि तुम छोड़ नहीं पा रहे हो या दूर नहीं हट पा रहे हो, या अगर तुम्हें, चलो ठीक है, तुम्हें कमिटमेंट का इशू है, तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, लेकिन कहीं कुछ, या तो फिर तुम इस बंदे से ही दूर हो जाओ ना एकदम। लेकिन वो भी इस पर्सन से नहीं हो रहा। इस पर्सन को लगता है कि जैसे कि एक हम दोनों का ऐसा कनेक्शन है जिसको मैं, एक ऐसा मैग्नेटिक कनेक्शन है जिसको मैं एक्सप्लेन किसी के सामने नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर सर्चिंग है तो ऑनलाइन है, लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स। तो ये पर्सन आपसे पीठ पीछे, ठीक है, यानी आपके आंखों के आगे पट्टी पड़ी, आपको कुछ नहीं पता। ये पर्सन आपको सोशल साइट पर सर्चिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, आपके रिकॉर्ड्स वगैरह चेक कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो ये आपका पास्ट खंगालने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ऑब्वियसली, या तो आपका पास्ट का कुछ रिकॉर्ड चेक करने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं कि कहीं आपका कोई पास्ट में तो कोई नहीं था, कोई ऐसा सीन था या नहीं था, अगर था भी तो किस हद तक था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं सिचुएशन में। ठीक है, तो डेफिनेटली या तो ये किसी फेक आईडी से, किसी, आपको नहीं पता, आपको कुछ समझ में नहीं, अभी नहीं पता, आपके सामने वो बात नहीं आई है, किसी फेक आईडी वगैरह से आपका सोशल साइट या ऑनलाइन आपको चेकिंग किया जा रहा है। इवन कि आपके रिकॉर्ड्स तक किसी से लिए जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो, अगर नहीं है तो फिर ये बंदा कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं से आपका पता चल जाए, मतलब कोई आपका कुछ, या ऑनलाइन आपको देख लेना, चलो कि आप क्या कर रहे हो, किसके साथ हो। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं ताकि डीपली हमें पता चले कि इनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ये तो सिचुएशनशिप थी जो मैंने अभी आपके सामने रखी। ये सारी सिचुएशंस हैं आप दोनों के बीच। अगर ये सिचुएशन सही है और आपको लगता है कि ये मेरी सिचुएशन से मैच कर रही है, तब तो ओके, ठीक है, मतलब कि रीडिंग आप ही की है। अगर नहीं कर रही तो इसका मतलब आज की रीडिंग, आज की एनर्जीज आपके लिए नहीं है। ठीक है, चाहें तो गाइडेंस के लिए आप आगे रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। गाइडेंस के लिए मैं गाइडेंस भी लूँगी, और भी कुछ यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चले देखते हैं कि इनकी अपनी करंटली क्या एनर्जीज हैं। लेट्स सी क्या है एनर्जीज, क्या है एनर्जीज इस पर्सन की। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। नाइट ऑफ वेंड्स, ओ, इसीलिए शायद रियलाइजेशन आया है, बिकॉज आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जिसके लिए रिलेशनशिप में जाना और इन सारी चीज़ों में जाना इतना मतलब कोई मायने नहीं रखता। जैसे इस पर्सन के लिए ना रिलेशनशिप्स और ये सारी चीज़ें एक हवा में उड़ा देने वाली बातें हैं। मे बी ये कोई प्लेयर हों, बट ये अगर प्लेयर ना भी हों तब भी भला का कॉन्फिडेंस है इस पर्सन के अंदर और काफ़ी प्रैक्टिकल है ये।
लेट्स सी, और देखते हैं कि इनकी एनर्जीज में क्या है, बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल। यस, इनको क्लैरिफाई करूँगी कि किस चीज़ का जगल कर रहे हैं, क्या है यहाँ पे। ओह 3 ऑफ सोर्ड्स, यार ये 3 ऑफ सोर्ड्स कल से पीछे पड़ा हुआ है मेरे। है क्या यहाँ पे? कोई तो है आप में से जो बहुत, जिसकी वजह से ये पर्सन पेनफुल एनर्जी में है, या तो फिर ये थर्ड पार्टी में है। सबके लिए नहीं होगा, जारी बात है। अगर थर्ड पार्टी, मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर ये पर्सन मैरिड है, किसी के साथ कमिटेड है, तो फिर थर्ड पार्टी तो है, तो वो चीज़ आ चुकी है और ये इसीलिए शायद जगल कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड हाई प्रिस्टेस भी आया है। बाय द वे हाई प्रिस्टेस भी आया है। थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशंस लेंगे ताकि 7 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, कैंसर, पाइसेस, पेज ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। Why this high priestess is here? Why this high priestess is here? Why this high priestess is here? Oh my God, lovers and king of wands, 8 of pentacles. Okay, now listen to me. ये पर्सन जो है ना, दिक्कत यहाँ पे पता है क्या है? इस बंदे को हो चुका है प्यार, ठीक है, बंदे को या बंदी को, जो भी है ये। अभी देखो लव तो हुआ, लेकिन ये जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशंस को लेकर, ठीक है। थर्ड पार्टी तो क्लियर नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। अब आप बोलोगे आपने थर्ड पार्टी के बारे में आप बार बार बोल रहे हो, हमारी लाइफ में तो कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो आपके लिए फिर ये रीडिंग भी नहीं है, ठीक है। स्पेशली ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी मौजूद है। थर्ड पार्टी कोई और रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये पर्सन कहीं कमिटेड हो सकते हैं, बच्चों का मसला है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और अगर ये पर्सन कहीं मैरिड नहीं है तो फिर थर्ड पार्टी इनके फाइनेंसेस, इनके करियर और इनका अपना ही माइंड है। इनका अपना जो एक होता है ना, एक माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है कि इस बंदे को एक कमिटमेंट फोबिया है, कमिटमेंट में नहीं जाना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है, बिकॉज किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, तो ये बंदा इतना अट्रैक्टिव है और इतना चार्मिंग पर्सन है, रहे हैं ये हमेशा से। जिस तरह से ये अपनी ड्रेसिंग करते हैं, जिस तरह से ये पर्सन कुछ बहुत ही कोई, मैं तो कोई बस चीज़ हूँ, ऐसी एनर्जी में होते हैं ये पर्सन। इस पर्सन की ना एक आदत है कि किसी भी चीज़ को ये बहुत ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाते, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बिकॉज यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जो इस पर्सन को एक प्लेयर एनर्जी में दिखाती है कि जो पर्सन, जैसे एक होता है ना कि एक पर्सन को शादी वादी नहीं करनी, कमिटमेंट नहीं करना, जस्ट ऐसे ही इंजॉय करना है। कोई मिल गया, चलो उससे बात हुई, फ्रेंडशिप हुई, फ्रेंड्स विथ बेनिफिट रहे, उसने मुझसे फ़ायदे उठाए, मैंने उससे फ़ायदे उठाए, चलो भाई हो गया काम, ओके फाइन, टाटा बाय बाय। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हुई कि यहाँ लवर्स आ गया है, ये बंदा आपसे टकरा गया या बंदी आपसे टकरा गई। अब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मैं इनको अपने माइंड से कैसे निकालूं। अभी ये बंदा जगल कर रहा है 2 सिचुएशंस को लेकर, एक तरफ है थर्ड पार्टी या फिर उनका अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरी तरफ आप हो। तो अभी इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं उसको भूलना चाह भी रहा हूँ लेट से, और किसी और जगह अपना ध्यान बटा रहा हूँ, तो मुझसे हो क्यों नहीं रहा। हालांकि मैं तो ऐसा नहीं रहा हूँ हमेशा से, मैं तो हमेशा से इजी पीजी, मुझे तो कोई किसी की परवाह नहीं रही, ना मेरा काम में मन लगता है, ना मेरा किसी और चीज़ में दिल लगता है, ना मैं बाहर जाऊँ, फ्रेंड्स के साथ जाऊँ, घूमूँ फिरूँ, किसी भी चीज़ में मेरा दिल नहीं लगता। आखिर दिक्कत क्या है, आखिर मसला क्या है? बंदा बहुत ज़्यादा टेंशन में है इस वक्त, टेंशन में भी है और पेनफुल एनर्जी में भी है। अगर आप दोनों की इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही है या लेस कांटेक्ट है, या आप इस वक्त इस पर्सन से कोई बात वगैरह नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि फूल की जो एनर्जी होती है ना, ये न्यू बिगिनिंग्स को दिखाती है और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। देखो फूल की, आप हमेशा फूल का कार्ड देखोगे ना, तो यहाँ पर ये जो फूल है ये आगे जा रहा है, इसको पता है कि नीचे खाई है, मैं गिर जाऊँगा, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देख रहे हो आपके कैसे आगे बढ़ रहा है, लाइक अ फूल। मुझे मतलब उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इनको वापस से अपनी लाइफ में जगह दे दोगे, इनसे बात करोगे, इनको आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है।
विद दिस पेज ऑफ फ्रेंड्स ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं सोशल साइट पर सच में, यहाँ पर जो सर्चिंग की एनर्जी है, आपको सोशल साइट पर कहीं ना कहीं से देखते ज़रूर हैं। कोई फेक आईडी है या जो भी है, हो सकता है कि आपने अपनी आईडीज़ को प्राइवेट करके रखा हुआ है, तो किसी फेक आईडी से ये घुसे ज़रूर हैं आपकी आईडीज़ में, ताकि कहीं ना कहीं आपकी चेकिंग चलती रहे। और एक चीज़ बता दूं, इस पर्सन को रात को ठीक से नींद भी नहीं आती। लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत ही ज़्यादा टेंशन और एंजाइटी को दिखाता है। बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा। देखो कार्ड्स जिस तरह से आते हैं ना, रीडिंग भी उसी तरह से की जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये वाले कार्ड्स नहीं आते और लवर्स नहीं आता और सिर्फ यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स आता, तो मैं आपसे बोल सकती थी कि आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हो। मसला यहाँ पे ये है कि प्लेयर से तो डील कर रहे हो, लेकिन इस प्लेयर को सच में प्यार हो गया है विद दिस लवर्स। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। प्लेयर की ज़िंदगी में टावर आ चुका है, यानी एक प्लेयर जिसको कभी किसी की परवाह नहीं रही, माई वे और हाई वे, यू नो, कोई आता है तो आए, नहीं आता तो भाड़ में जाए, ऐसी एनर्जी में वो बंदा। लेकिन उस पर्सन को यार, उस पर्सन को किसी से दिल लग चुका है, यानी अब ये पर्सन किसी के लिए सीरियसली सोच रहा है, उसको अवेयरनेस आ चुकी है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, प्यार क्या होता है, यू नो। एक अभी ये मैस्कुलिन से हटके फेमिनाइन एनर्जी में जा रहे हैं। कल वाली मैंने एक रीडिंग की थी, रिमेंबर, आपको याद है, उसमें मैस्कुलिन एनर्जी थी, याद है। वो वाली एनर्जी को कनेक्ट करो आज की एनर्जी के साथ, यानी कल एक वो बंदा जो मैस्कुलिन एनर्जी में था ना, वो फेमिनाइन एनर्जी में जा रहा है, उसको अवेयरनेस आ रही है। लेकिन अभी भी वो बंदा अपने इस जो एनर्जीज है उससे भाग रहा है। अभी भी उस चीज़ को वो क्लियरली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसकी जो दुनिया है वो पलट चुकी है, टावर, उसकी दुनिया उलट पुलट हो चुकी है, यानी कि तबाही आ चुकी है इसकी दुनिया में। लेकिन उसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। यूँ समझ लो कि इस वक्त ना इस पर्सन का माइंडसेट कुछ इस तरह से हुआ हुआ है, ऐसे नहीं, इसके माइंडसेट में से धमाका हुआ हुआ है। ये देखो टावर मूवमेंट आया हुआ है, हिल गया है उनका टावर। सोच से समझने की जो है ना, एक शक्ति या क्या बोलते हैं उसको, जो एक ताकत होती है, वो ख़त्म हो चुकी है इस पर्सन की। इस पर्सन को लगता है कि यार मैं तो मतलब ऐसे किसी कनेक्शन में जाना ही नहीं चाहता था, मैं तो आई डोंट नो मैं कैसे चला गया, मैं इतना प्रैक्टिकल बंदा। बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स कभी हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, बहुत कोल्ड है, बहुत ज़्यादा डिटैच और बहुत ही कोल्ड बिहेवियर। किंग ऑफ सोर्ड यानी एक बहुत ही ऐसा पर्सन जो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत रैशनल है और बहुत कोल्ड शोल्डर देता है। अभी वो किंग ऑफ वैंड्स भी है क्योंकि उसके पास खूबसूरती भी है, तो उसको पता है कि जब मैं इतना खूबसूरत हूँ या मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं तो किसी को भी अपना सकती हूँ या किसी को भी छोड़ सकती हूँ। ये इनका एक गुमान था जो अब टूट चुका है, ठीक है। और ये भी गुमान था कि मैं मैं तो अगर इसको छोड़ भी दूँ या मैं दूर हो भी जाऊँ या हम दोनों एक दूसरे से, तो मैं तो आराम से चल लूँगा, कोई इशू नहीं है, तो भाई अभी रातों की नींदें क्यों आराम हुई हुई हैं तुम्हारी? 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप रह सकते हो किसी के बगैर और मैं छोड़ दूँगा तो फिर ये क्या है? और लवर्स क्यों आया है? ऐसे ही तो नहीं आया। टेंशन, एंजाइटी, हर वक्त सोचना आपके बारे में, और वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई अब क्या फ़ैसला किया जाए, क्योंकि और ये ऐसी एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की, और ऐसी इस पर्सन की एक आपके लिए जो एक होता है ना कि फीलिंग्स हैं जो ये किसी को बता भी नहीं पा रहे ना। ये दिक्कत है कि किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही ये चीज़। नाउ लेट्स सी, देखते हैं इनका कोई नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ होगा, फिर हम आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे, इनके मैसेजेस भी देखते हैं क्या एक्शन होगा इनका नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस भी आया था, ठीक है। इस पर्सन को ना आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लगते हो। हाई प्रिस्टेस, इस पर्सन को लगता है आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है, आप लाइक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, आपसे कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जा सकती है और आप हर चीज़ को पकड़ लेते हो, आपसे कोई भी चीज़ छुपा ही नहीं जा सकती है। मेरी फीलिंग्स, हर एक चीज़ आप समझ जाते हो। मे बी आप खुद एक टैरो रीडर हो या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी पर बहुत बिलीव रखते हो, आप खुद टैरो रीडिंग्स करते हो। बिकॉज हाई प्रिस्टेस जो है ना, वो बहुत हिडन, बहुत मिस्टीरियस और बहुत ही नॉलेज वाली एनर्जी होती है। तो ये पर्सन को लगता है, ये भी इनकी एनर्जी है आपके लिए, इनकी करंट फीलिंग्स ये भी हैं कि ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आपसे कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती, आप हर चीज़ इनकी समझ जाते हो। आप उनको जब आप कुछ भी बोल देते होगे ना, तो ये खुद हैरान रह जाते होंगे कि यार मतलब इनको कैसे पता चला,
कि मेरी लाइफ में ये सब चल रहा है, या मैं परेशान हूँ, या मैं कुछ छुपा रहा हूँ, तो आपकी एनर्जीज इनको काफ़ी मिस्टीरियस लगती हैं। ठीक है। अच्छा, इनको ये भी लगता है कि समटाइम्स आप बहुत लविंग हो जाते हो, समटाइम्स आप बहुत सारी चीज़ें छुपाते हो या बहुत मिस्टीरियस हो जाते हो, अपनी एनर्जीज नहीं देते हो, इनको ये भी लगता है आपके लिए। तो इनके नेक्स्ट एक्शन में यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी आई है। देखो, हायरोफेंट की एनर्जी जो है ना, वैसे तो मैरिज को दिखाती है, शादी को, मैरिज को दिखाती है, लेकिन अरेंज मैरिज को दिखाती है। ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे क्यों आया है काइंड, और ट्रेडिशंस, कास्ट, कल्चर, इन चीज़ों को भी हायरोफेंट दिखाता है। ठीक है। तो अभी मैं देखना चाहूँगी कि क्यों आया। या 4 ऑफ वेंट्स, डेफिनेटली इनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो, देखो मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि ये फ़ौरन से आपसे आएंगे और फ़ौरन आपको कमिटमेंट देंगे, फ़ौरन शादी कर लेंगे, फ़ौरन फैमिली बना लेंगे, फ़ौरन एक्शन, ऐसा नहीं है। हो सकता है ये पर्सन 8 हफ्ते या 8 महीने और लें, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, अर्थ साइन है जो थोड़ा स्लो मूविंग की तरफ होता है, लेकिन कहते हैं देर है दुरुस्त है, बिकॉज हायरोफेंट एंड 4 ऑफ वेंट्स दोनों मैरिज के कार्ड हैं, फैमिली के कार्ड हैं। या तो देखो ये पर्सन ना फैमिली की वजह से ये पर्सन इस कनेक्शन के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर ठीक से काम नहीं कर पाए, तो इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि ये इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहेंगे। ठीक है, बिल्कुल करना चाहेंगे। और इन फ्यूचर में ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर आपसे मैरिज और शादी, कमिटमेंट, फैमिली का गुंजाइश है। एक चीज़ और बता दूँ कि ये पर्सन आपको भी अपनी फैमिली की तरह ही मानते हैं। अगर मैरिज या शादी, कमिटमेंट ना भी दें आपको अभी, तो एटलीस्ट आपको अपनी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहते हैं, और आपको अपनी फैमिली के जैसे समझते हैं, मानते हैं कि यार ये मेरी फैमिली का एक हिस्सा है, जैसे एक फैमिली होती है ना, वैसे समझते हैं आपको। बाकी नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर अगर 4 ऑफ वेंट्स है, हायरोफेंट है, तो मैं ये तो दावे से कह सकती हूँ कि ये पर्सन आगे जाके, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि ये धीरे धीरे होगा, यानी आराम आराम से इस सिचुएशन पर, इस रिलेशनशिप पर वर्क होगा, और ये शादी या मैरिज, कमिटमेंट तक जा सकता है। कार्ड्स यहाँ पर यही पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं कि ये कमिटमेंट तक जा सकते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ कमिटमेंट का हो सकता है। ठीक है। नाउ लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। मैसेजेस के लिए हम आज ये यूज़ करेंगे कार्ड्स। ठीक है, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे, कुछ कहना चाहते हैं, मैसेज कुछ देना चाहते हैं। आई एम स्कैर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, सो आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर। यही मैंने आपसे कहा ना कि इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। इस पर्सन को लगता है कि मैं हर्ट हो जाऊंगा, फिर से रिलेशनशिप से ऐसे कुछ बस एवं ही होते हैं, या हो सकता है कि इस पर्सन का बचपन ऐसे गुजरा हो, इनके पेरेंट्स एक दूसरे से दूर हो, इनको बिलीव नहीं है शादी पर, मैरिज पर, या ऐसी चीज़ें हैं कुछ। तो इस पर्सन को लगता है कि जो रिलेशनशिप्स में जाते हैं तो हर्ट हो जाते हैं, या इनको अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो इनको पता है कि वहाँ पर भी मुझे अपना 100% देना है, सारी बातें, फैमिली है, बच्चे हैं, और मैं यहाँ भी नहीं दे पाऊँगा, तो मतलब ये ख़ुद को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, भागते हैं सिचुएशन से, और फिर आपको ये प्रिटेंड करते हैं जैसे कि मुझे तो कोई परवाह नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट यू। ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं। एक्चुअली में इनको बहुत फ़र्क पड़ता है, तभी तो रात की नींदें उड़ती हैं ना जनाब की, अदरवाइज़ ऐसे तो नहीं उड़ती होंगी। लेट्स सी क्या कहते हैं। और आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस, आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रॉन्ग अबाउट समवन बिफोर। बिल्कुल, जो मैंने पहले ही बोला था कि एक प्लेयर थे, या फिर ऐसे ही बस टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे हर किसी को, और आपके लिए जो फीलिंग्स इन्होंने, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो आपके लिए फील करते हैं ना, वो इन्होंने आज से पहले कभी किसी के लिए फील की ही नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, तो वो बंदे को कैसे समझ आएगी, अब वो तभी तो जगल कर रहा है। आई होप यू हैव नॉट मूव्ड ऑन, इनको लगता है आप मूव्ड ऑन हो चुके हो, तो होप्स रखी हुई हैं कि हो सकता है अभी भी तुम मेरे बारे में सोचते हो, सोचते तो हैं, तभी तो रीडिंग देख रहे हैं। यूर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज्ड मी। तो आपका जो एक रवैया था ना, जैसे मैंने कहा ना, हाई प्रिस्टिस, काइंड रवैया, और जैसे आपका बिहेवियर, जैसे आपको बहुत नॉलेज होना, बहुत काइंड हार्टेड, बहुत इमोशनल होना, लोगों के लिए, लोगों की हेल्प करना, और आपकी यही सारी चीज़ें, आपका रिस्पेक्टफुल होना, आपका अगले के लिए एक अच्छा जहन रखना, ये चीज़ें इस पर्सन को चेंज करने में आपने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। बहुत बड़ा हाथ है आपका इस पर्सन को ना चेंज करने में, वरना ये पर्सन ऐसे थे नहीं जैसे ये अब हुए हैं या हो रहे हैं, अपनी फेमिनाइन एनर्जी में जा रहे हैं।
आप अपने ट्विन से भी डील कर रहे होगे। बहुत रेयर है, ट्विन्स तो सबके नहीं होते हैं लेकिन हो सकता है, पर सोलमेट तो ये पक्का है आपके। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, तो आपके साथ ये और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यू आर डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू। इस पर्सन को लगता है आई मिस यू, कि शायद आप और भी ज़्यादा डिज़र्व करते हो, मुझसे भी अच्छा कुछ डिज़र्व करते हो, अब ये इनको लगता है। ठीक है, आई एम फोकस्ड ऑन माई करियर एंड फाइनेंसिस। ये भी मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर करियर फाइनेंसिस भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं जिस पर ये इस वक्त फोकस करना चाहते हैं। चलिए आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। मतलब इनका अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत बड़ी वजह है कि ये पर्सन जगल करता है बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए जिनके पर्सन सिंगल हैं। बाकी जिनके पर्सन ऑलरेडी कमिटेड हैं या कोई ऐसा कुछ मसला इनका चल रहा है, देखो अगर वहाँ से ये हटते हैं ना तो इनको बहुत फाइनेंशियली बहुत लॉस हो जाएगा। तो बंदा थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जकड़ा हुआ, फैसला नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर साथ में आपको छोड़ भी नहीं पा रहा है, ये भी दिक्कत है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपको यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो, सिंपल, ज़्यादा मत सोचो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो खुद को भी और इस पर्सन को भी, और थोड़ा सा सिचुएशन को भी हील्ड होने में थोड़ा टाइम दो, और ओवर थिंकिंग मत करो। यू आर गुड इनफ, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि फ़लाँ बंदा मेरे ज़िंदगी में होगा तो मैं ठीक हूँ, सही हूँ, फ़लाँ बंदा नहीं है या बंदी नहीं है, तो फिर तो भाई मैं तो बस मतलब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, नथिंग इज़ येट इन स्टोन। अभी तक चीज़ें उस लेवल तक नहीं पहुंची जहां पर आप सोच रहे हो इस कनेक्शन को, अभी तक वहां पर चीज़ें सेटल नहीं हुई हैं। इसीलिए ओवर थिंकिंग करना और अपने आप को किसी से कमतर समझना, या फिर इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से खुद को ऐसा सोचना कि यार शायद मुझ में कोई कमी है तो वो मुझे इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है या अवॉइड कर रहा है या अवॉइड कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर गुड इनफ, आप इनफ हो अपने लिए। ठीक है, तो सेल्फ लव करो, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जो है वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता, तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही हैं उनको पॉसिबल होने में देर नहीं लगती है। ठीक है, खुद पर यकीन करो। जो चीज़ें अभी आपको लग रहा है ना अभी कुछ सेटल नहीं है, वो सच में भी नहीं है। इस वक्त तक तो कोई ऐसी सीन दिख भी नहीं रहा है, लेकिन आगे जाके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने खुद पर फोकस करना है। जितना खुद के बारे में सोचोगे, जितना खुद पर फोकस करोगे, उतनी ही जल्दी आप कामयाब होगे। बिकॉज कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मतलब कि बैलेंस रखो हर एक चीज़ में, प्रैक्टिकल रहो, स्पिरिचुअल रहो और आगे बढ़ते रहो। चीज़ें खुद ही ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, ज़्यादा मत ओवर थिंकिंग मत करो, बस सोचो मत ज़्यादा। थोड़ा सा सांस लो भाई, बाहर निकलो, थोड़ा सा ब्रीथ आउट, थोड़ा सा कहते हैं ना कि डीप टेक अ डीप ब्रीथ। जो होना है सरेंडर करो, हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई लव यू ऑल।